अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बागी मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग एक सवाल बार बार पूछते हैं और हो सकता है आपके भी इल्म में ना हो, और हो सकता है कि आप अगर आलिम हो या मुफ्ती हो तो आपसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा या आपने किसी ना किसी से सुना होगा कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाह रहा है, दूसरा निकाह करना चाह रहा है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उनकी ज़हनियत ये बनी हुई है कि जब दूसरी शादी का इरादा करो उससे पहले पहले पहली बीवी को बताना ज़रूरी है, यानी उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के जहनों में यही चीज़ बैठी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम तहकीक करेंगे, क्या दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। खैर, आप लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, इंशाअल्लाह पूरी बात आज आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप हज़रात को दारुल उलूम देवबंद का फतवा इसके बारे में सुना देता हूँ और स्क्रीन के ऊपर भी लगा रहा हूँ, आप हज़रात भी उसको ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद से एक शख्स सवाल करते हैं, जिसका उन्वान ये है, यानी सवाल ये है, क्या दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन शादी के बाद दोनों बीवियों के दरमियान अदल व मसावात कायम रखना ज़रूरी है। कुरान में है, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। सूरह निसा की ये आयत है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे मसले के बारे में इल्म हो गया होगा और बहुत सारे डाउट जो हमारे जहनों में बने हुए थे कि पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे। तो बग़ैर इजाज़त लिए आदमी दूसरा निकाह कर सकता है, कुरान से भी इसका सबूत मिलता है और मैंने आप हज़रात को फतवा भी सुना दिया। लेकिन एक शर्त यह है कि जब दो बीवियां हों या तीन हों या चार हों, तो उनमें आपस में बराबरी की जाए, मसावात की जाए, यानी सबके साथ एक जैसा मामला किया जाए। अगर कोई चीज़ बाज़ार से हम ला रहे हैं तो चारों को तकसीम किया जाए, और अगर दो बीवियां हैं तो दोनों बीवियों को तकसीम किया जाए। अगर इसके अंदर हम नाइंसाफ़ी करते हैं तो कल क़यामत के मैदान में हमारा दामन पकड़ा जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आप हज़रात से गुजारिश, इस वीडियो को शेयर कर दें, और पहली बार चैनल पर आए हैं और आइंदा भी इसी तरीके की वीडियो देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।